कि जैसा कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था कि शिव वर्मा जी के कहने पर आपने जो है नाना राव पार्क में मूर्तियां लगवाई, लेकिन तुलसी उपवन में जो 3 विदेशी विद्वानों की मूर्तियां लगी हैं उनकी भारत को देन क्या है, और ये कहां से आपके मन मस्तिष्क में आया कि तुलसी उपवन में इस तरीके से हमको कानपुर के लिए बनाना है? क्या प्रेरणा स्रोत था, किसने दिशा दी? बहुत संक्षेप में। बहुत संक्षेप में मैं इतनी बात कहना चाहूँगा, हमारी नई पीढ़ी हमारे यहाँ के चाहे जितना बड़ा विद्वान हो उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनता, लेकिन वही अगर नीली आंखों वाला अंग्रेज कोई भी बात कहता है वो विद्वान नहीं है, लेकिन अगर उसने हिंदी में कोई गाना गाया या कोई बात कही तो उसको लोग महत्व देते हैं और नई पीढ़ी उनको आदर्श मान लेती है। उनके करने के लिए मैंने करीब 800-900 से ज़्यादा हमने विदेशी बुलाए। वहाँ पर 3 मूर्तियाँ मैंने इसलिए लगाई कि नई पीढ़ी ये चाहती थी कि हमको विदेशियों के ऊपर ज़्यादा आकर्षित है, तो मैंने केवल, अब तो सैकड़ों हैं जिन्होंने रामकथा और तुलसी पर काम किया है, लेकिन हमने 3 प्रतीकात्मक लगाए। इतना मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं सबके लगा सकूं। फादर कामिल उल्टे सन 35 में आया, भारतवर्ष में बस गए, बेल्जियम में थे, और संस्कृत और हिंदी में उन्होंने जो रामचरित मानस की विकास यात्रा के रूप पर एक उन्होंने शोध किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। हरिवंश राय बच्चन और जगजीत प्रसाद गुप्त इनके क्लास सहपाठी थे इलाहाबाद में। बाद में इन्होंने जब वो शोध कर लिया तो वहीं पर बस गए, और इन्होंने जो कार्य किया 3 बार मेरे यहाँ पढ़ाए, और रांची में एक मिशनरी कॉलेज में पढ़ाते थे संस्कृत और हिंदी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि हिंदी और उन्होंने अपनी इसका अनुवाद हिंदी में इसलिए किया कि मेरा अंतिम संस्कार जो हो वो हिंदी में हो। बाइबल का अनुवाद भी हिंदी में किया। उनके ऊपर डाक टिकट निकले और भारत सरकार ने उनको पद्मश्री दी। एक तो इनका लगाया मैंने, और दूसरा मैंने बारानिकोप का लगाया। एक अनीश्वरवादी देश, साम्यवादी देश जो जरा रूस में 10.5 वर्षों में उन्होंने मोमबत्ती जला करके बड़ाई के बेटे ने जो रूस के तुलसीदास बना। मैंने एक पुस्तक भी निकाली है, वो पुस्तक मैंने आपको दिखाई भी है। होलका और गंगा के सेठ रूस के तुलसीदास बारानिकोप, उनकी मूर्ति लगाई कि विदेशों में किस तरह लोगों ने किया। और तीसरी मूर्ति मैंने लगाई है वो है टेसी टेली की। पहली मूर्ति वही लगाई थी। टेसी टेली उसने 24 साल की उम्र में सबसे पहले दुनिया में शोध किया है रामकथा पर। वो विषय था, वो फ्लोरेंस विश्वविद्यालय इटली में, उसका विषय था वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण का तुलनात्मक अध्ययन, और वह इटालवी भाषा में लिखी गई। हिंदी की एक विशेषता है कि हिंदी के नाम का अमीर खुसरो ने हिंदी भी रखा, हिंदी में से अपभ्रंश होकर हिंदी हो गई। उसी तरह विदेशों में सबसे पहले हिंदी का शोधकार विदेशों में शुरू हुआ। सबसे पहले 1911 में, दूसरा 1918 में वो लंदन यूनिवर्सिटी में हुआ, और उसके बाद तो टाटा लग गया है जो करीब 60-70 विदेशी लोगों ने इस पर शोध किए रामकथा के ऊपर, और तुलसी पर सबसे अधिक शोध हुए। वो मैंने एक सूची प्रकाशित की थी, तुलसी एक शोधकर्ता सत, मतलब हमने 750 तक की सूची प्रकाशित की, और 1000 के ऊपर एक व्यक्ति के ऊपर। तो इतना बड़ा कौन दुनिया में साहित्यकार है? न शेक्सपियर है, न मिल्टन है, कोई नहीं जिस पर एक व्यक्ति ऊपर 1000 लोगों ने शोध दुनिया के लोगों ने मिलकर किया। तुलसी और हिंदी को मैं एक सिक्के का पर्याय मानता हूँ। जहाँ जहाँ तुलसी गए वहाँ वहाँ हिंदी गई। मेरा दाह संस्कार हो हिंदी में हो, मतलब अंग्रेजी में हमारा अंतिम क्रिया जो दाह संस्कार की होती है वो ना होने पाए। हम जब याद करते हैं पुरानी बातों को तो ऐसा लगता है कि मैं एक व्यक्त चित्र के वहाँ सबको सब घटनाक्रम देख रहा हूँ, और कैसे सब ये हो गया कि मैं खुद नहीं समझ पाया। हम तो इंटर पास हैं, और इंटर पास वाले व्यक्ति को इतना महत्व ये तुलसी और भगवान राम की देन है। हमने इसीलिए देहदान भी कर दिया कि जिसमें, और हमने घोषणा की, घर वालों को नहीं बताया, घर वाले बहुत नाराज।
हमने कहा ये लोग गवाह है हमारे, तो हम तो इस वक्त बोलने लायक होंगे नहीं, तो हमारे इसको मेटेरियल का इसको देना।